नमस्कार दोस्तों, आपने अनेकों बार चोरी के बारे में सुना होगा। कहीं धन चोरी हो गया, कहीं जेवर चोरी हो गया, या कहीं वाहन चोरी हो गए, या कोई वस्तु चोरी हो गई। ऐसी चोरी घटनाएं आपने अनेकों बार सुनी होगी और देखी होगी। अब एक नई चोरी के बारे में सुनिए। धार जिले में एक सड़क चोरी हो गई। जी हाँ, आपने सही सुना। धार जिले में एक 70 करोड़ की लागत से बनी सड़क चोरी हो गई। हम बात कर रहे हैं धार जिले के ग्राम जीराबाद से ग्राम बलवाड़ी तक की एक सड़क चोरी हो गई। 2 वर्ष पूर्व 2024 में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने इस सड़क का भूमि पूजन किया और 2 साल पश्चात 26 में एक प्रतिष्ठित अखबार के अंदर विज्ञापन छपा, एक परिशिष्ट निकला, विकास परिशिष्ट, जिसमें इस सड़क का जिक्र किया गया। बताया गया कि 70 करोड़ की लागत से सड़क बनाई गई है, मतलब सड़क बना दी गई है, या इस विज्ञापन में प्रकाशित किया गया। लेकिन जब हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो वहाँ पर सड़क नहीं थी। रास्ता ज़रूर था, कच्चा गड्ढे वाला, लेकिन वहाँ पर सड़क नहीं थी। हमने ग्रामीणों से पूछा क्या आपने यहाँ पर नई सड़क देखी है, तो सबने इनकार कर दिया और तमाम आरोप उन्होंने लगाए। यह पहला मामला नहीं है जब इस प्रकार सड़क चोरी हो गई। ऐसी चोरियां अक्सर हुआ करती हैं, लेकिन उजागर नहीं होती हैं। इस मामले में यदि जांच की जाए तो बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। या तो झूठा विज्ञापन छपाया गया, या फिर सड़क का पैसा निकालकर बंदर बाट कर ली गई और सड़क केवल कागज़ पर बना दी गई। ऐसे कई मामले पूर्व में भी हुए हैं। अब इस मामले में यदि बारीकी से जाँच की जाए तो एक बड़ा खुलासा होगा भ्रष्टाचार के खेल का। ग्रामीणों ने क्या कहा ये भी सुनिए। और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वही रास्ता है जिसका बनाने के बारे में बताया गया है। इस मामले में हमने मंत्री सावित्री ठाकुर से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं पाया। वो किसी कार्य में व्यस्त थी। यदि भी उनसे मुलाकात होती है तो हम इस मामले में ज़रूर उनसे पूछेंगे और उनके विचार भी आप तक पहुँचाएँगे। अभी तक तो कोई नहीं हुआ। 10 से 15 साल के बीच में सर बहुत परेशानी आती है इसमें। आप भी खुद देख रहे हैं कैसे गड्ढे हो रखे, रोड का ये नाली का पानी रोड पे आ रहा। बारिश में तो बहुत ही समस्या, पैदल चलने वालों का मुश्किल है। गाड़ी वाला ठीक है, पर पैदल जाना बाजार में मुश्किल हो रखा। शिकायत हमने माननीय विधायक महोदय जी को भी करी, सावित्री ठाकुर जी को भी बताया, कोई सूत लेने वाला नहीं है। कागज़ भी पहले हो गया होगा, पर ज़मीनी स्तर पर तो नहीं दिख रहा। आपको भी तो नहीं दिख रहा है। जीराबाद से बलवारी आए दिन हादसे होते रहते हैं। सरदार अखाड़े। मेरा नाम पप्पू मंडलोई है। मैं कंधवानी तहसील की सबसे पिछड़ी हुई तहसील जीराबाद के बेकला गांव से हूं। जिस हिसाब से जनता उनको चुनती है कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन जीराबाद से जो बलवारी सड़क है, हनुमान जी मंदिर में कई बाहर से लोग आते हैं, लेकिन उस सड़क की ऐसी स्थिति हो गई कि वहां पर जाना मुश्किल होता है। लगभग जीराबाद से बलवारी जाने में आधा घंटा लगता है। वहाँ पर अभी कुछ पिछले दिन न्यूज़ में आया था कि लगभग 70 करोड़ की लागत से वो रोड पूर्ण हो चुका, ऐसा सांसद महोदया का कहना था, ऐसा न्यूज़ में आया था। लेकिन हम उसी क्षेत्र के निवासी हैं, हमें आने जाने में समस्या आती है एक दूसरे जीराबाद से बलवारी तक जाने में। लेकिन उस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, जिम्मेदार है, कोई भी हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, विधायक हो, सांसद हो, उन्होंने उस क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। हज़ारों लोग उस रोड से इधर से उधर जाना आना करते हैं। जीराबाद से बलवारी हो गया, गंधवानी हो, लेकिन उस रोड की जर्जर स्थिति के कारण लोगों को आने जाने में बहुत समस्या आ रही है। तो हम हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से निवेदन करेंगे, आवेदन करेंगे कि उस क्षेत्र के और ध्यान दीजिए। जो रोड है जर्जर अवस्था में, उसको पूरा करवाइए। वहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ। ज़मीनी हकीकत तो 70 रुपये का भी कार्य नहीं हुआ वहाँ पे। इस तरह से गड्ढे हैं कि आप वहाँ पर जाकर निरीक्षण तो कीजिए एक बार। जो जनप्रतिनिधि कहते हैं कि हमने 70 करोड़ के माध्यम से रोड पूर्ण करवाया, तो हम उन जनप्रतिनिधियों से कहते हैं, उनके आलाकमान से कहते हैं कि आप एक बार उस रोड पर जाकर तो देखिए कि ज़मीनी हकीकत क्या है। आपको दिख जाएगा ना आपके 70 करोड़ का कहाँ और 70 रुपये का कार्य कहाँ, दिख जाएगा।